नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बीकानेर में प्रभारी सचिव ने शहरी सेवा शिविर का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर रही मौजूद, लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। पुलिस कल्याण समिति जिला बांसवाड़ा का गठन, रंजीत सिंह बने अध्यक्ष, नारायण लाल उपाध्यक्ष बनाए गए। डूंगरपुर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुआ मंथन। पीएम के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में बांटे फल। डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर भी लगाया। ट्रांसफार्मर जला, बिजली गुल, 15 दिनों से ग्रामीण परेशान। कुशलगढ़ के रामगढ़ में सेवा शिविर का आयोजन, अधिकारियों की मौजूदगी में हुए लोगों के हाथों हाथ काम। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी वाले 11 आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन साइबर हंट। गनोड़ा के दूधका ग्राम पंचायत में लगा ग्रामीण सेवा शिविर, विभिन्न विभागों ने लोगों को मौके पर दी राहत। कुलपति की माफी के बाद भी उदयपुर में नहीं थम रहा विवाद, इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। शिक्षा सचिव तथा प्रभारी सचिव विष्णु कुणाल ने बीकानेर के अंबेडकर भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इस दौरान उनके साथ रही। प्रभारी सचिव ने शिविर में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें फायर एनओसी के 8, भवन निर्माण स्वीकृति के 8, नामांतरण के 5, जन आधारण सत्यापन के 40, पीएम स्वनिधि के 21, सीएम स्वनिधि के 20, ईडब्ल्यूएस के 3 और ट्रेड लाइसेंस के 1 लाभार्थी शामिल थे। शिविर में नगर निगम की ओर से जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। प्रभारी सचिव ने शिविर की प्रगति की समीक्षा की और अंबेडकर भवन परिसर में पौधारोपण किया। प्रभारी सचिव ने नगर निगम द्वारा नवाचार के रूप में बनाए गए सद्भावना केंद्र का अवलोकन किया और अनुपयोगी चीजों के बेहतरीन उपयोग की सराहना की। पुलिस विभाग से रिटायर हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस कल्याण समिति जिला बांसवाड़ा का गठन किया। समिति के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह चंद्रावत ने बताया कि यह समिति सामाजिक सरोकार के काम के साथ साथ रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के हितों की रक्षा और सेवारत पुलिस कर्मियों के लिए भी काम करेगी। गनोड़ा के ज्वाला माता मंदिर परिसर में पुलिस कल्याण समिति जिला बांसवाड़ा के पदाधिकारियों के स्वागत सत्कार के कार्यक्रम के साथ साथ गनोड़ा ब्लॉक की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस नवीन कार्यकारिणी में रंजीत सिंह चौहान को ब्लॉक अध्यक्ष और नारायण लाल जोशी को ब्लॉक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक संरक्षक के रूप में गोविंद सिंह और नरपत सिंह को नियुक्त किया गया है। कोषाध्यक्ष के लिए लांबापाड़ा के मनोहर सिंह और सचिव पद के लिए नरपत सिंह दुकवाड़ा को मनोनीत किया गया। सह सचिव के रूप में नंदलाल बूढ़ा बस्सी और संगठन मंत्री लाल सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करते हुए संगठन की विचारधारा, संगठन की रीति नीति और संगठन के द्वारा किए जाने वाली आगामी कार्यों के बारे में चर्चा। क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला बांसवाड़ा की ब्लॉक गनोड़ा की कार्यकारिणी का गठन आज किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से श्री रणजीत सिंह जी को चेरावाला गढ़ा को आज ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। साथ में ही उपाध्यक्ष के रूप में नारायण लाल जी जोशी को और संरक्षक के रूप में श्री लाल सिंह जी टांडा और गोविंद सिंह जी अमर सिंह का गढ़ा, श्री नरपत सिंह जी चीरावाला गढ़ा को मनोनीत किए गए हैं। इसी तरह से कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से आज गठन कर लिया गया है और इसी तरह से पूरे जिले के अंदर भी ये हमारा प्रयास जारी है कि पूरे जिले के हर ब्लॉक पर इसी तरह से कार्यकारिणी का गठन होगा। पूर्व में हमारी इसी तरह से कार्यकारिणी का गठन आनंदपुरी का और हो चुका है और इसी तरह से पूरे जिले में। तो ये पुलिस कल्याण जो समिति बना रहे हो, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? ये है कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो भी हैं उन सब की समस्याओं का समाधान करना, साथ ही हर तरह के वेलफेयर का काम करना,
वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, पुलिसगण हैं, उनकी भी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए भी समाधान का प्रयास करना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा परम लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किए गए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक आयोजित हुई। वही अभियान के डूंगरपुर जिला प्रभारी राकेश पारिक के नेतृत्व में अभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में भाजपा पर चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी करने और जनता को धोखा देने के आरोप लगाए। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में अभियान प्रभारी राकेश पारिक सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव सहित पदाधिकारी और जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और अभियान के जिला प्रभारी राकेश पारिक ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासे के बाद कांग्रेस ने देश भर में भाजपा के खिलाफ अभियान शुरू किया है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों को बताएगी कि कैसे भाजपा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी करते हैं। इस दौरान लोगों से हस्ताक्षर करवाते हुए उनका समर्थन भी जुटाया जाएगा। पारिक ने कहा कि डूंगरपुर जिले में अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आने वाले दिनों में पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव ठाणी में जाकर भाजपा सरकार की विफलताओं और वोट चोरी मामले को लेकर आम जन को जागरूक करेगा। यही है आज जिले का हुआ कार्यक्रम। जिला हमारे इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अलग प्रभारी भी लगाया हुआ है, वो भी यहाँ पे आएंगे। हम ब्लॉक स्तर पे जो कार्यकर्ता लगाएंगे आपस में एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए पूरी जनमानस में ऐसा एहसास कराएंगे कि जो राहुल जी ने बीड़ा उठाया है वोट चोर गद्दी छोड़ का, उस वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले में पूरे जिले में जनमत को जागृत करेंगे, जिससे आने वाले समय में इन वोट चोरों से लोगों को राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी के तहत भाजपा की ओर से डूंगरपुर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। वहीं भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष व महामंत्री सहित कुल 33 भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी के तहत पखवाड़े के पहले दिन डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया। वहीं इसके बाद भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जिला महामंत्री पंकज जैन सहित 33 भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और व्यक्ति अपने रक्त की बूंद से किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। इस मौके पर उन्होंने सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। मोदी जी का 75वां जन्मदिवस है, उस उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत हमारे पूरे प्रदेश और राष्ट्र से जो कार्यक्रम मिले हैं, उसमें सबसे पहला कार्यक्रम हमारा रक्तदान शिविर है। युवा मोर्चा के जो लोग हैं और 60 साल के उम्र वाले हैं जो कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के अलावा भी जो रक्तदान देना चाहे मोदी जी के जन्मदिन पर रक्तदान करवा रहे हैं हम पार्टी कार्यालय में। दूसरा, हमने सुबह जाके मरीजों को फल वितरण किए और उनके स्वस्थ होने की कामना की हमने। इसके अलावा स्वच्छता का भी कार्यक्रम चलेगा, जहाँ जहाँ भी गंदगी है वहाँ हमारे कार्यकर्ता की स्वच्छता करेंगे। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं मोदी जी की जीवनी के बारे में प्रदर्शनी लगाएंगे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोटाटाड़ा के गांव जेताजी का गड़ा में पिछले 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने डिस्कॉम के अधिकारियों को लिखित और ऑनलाइन सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजली की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण पानी की समस्या, बच्चों की पढ़ाई में बाधा और मच्छरों के कारण बीमारियों की आशंका का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर के पास जाकर विरोध जताया और चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे जीएसएस पर आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग और प्रशासन की होगी। विरोध जताने वालों में करण सिंह, प्रवीण सिंह, लक्ष्मण सिंह, चिराग, कीर्तिन, प्रिंस और अन्य ग्रामीण शामिल। सरकार के आदेश अनुसार कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामगढ़ में सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी ने उपस्थित होकर शिविर में होने वाले कार्यों के विस्तार से बताया। कुशलगढ़ तहसीलदार शंकरलाल मैडा और विकास अधिकारी
रामराज मीणा ने भी ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान के उपाय बताए। शिविर में सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में दस्तावेज तैयार किए गए और तत्काल रूप से जन्म प्रमाण पत्र दिए गए। म्यूटेशन की प्रक्रिया भी की गई और रामगढ़ का बहुत पुराना गलती से हुए नामांतरण में सुधार किया गया। रामगढ़ सरपंच राकेश मैड़ा ने बताया कि नामांतरण संख्या 442 के तहत 108 और 107 खाता संख्या में नामांतरण एक ही परिवार का हो गया है, जिसे सुधार करके संबंधित लाभार्थियों को न्याय दिया गया। डूंगरपुर जिले में साइबर सेल दोवड़ा और आसपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है। आरोपियों ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। एसीपी मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत साइबर सेल के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि दोवड़ा थाना क्षेत्र के बोकर सेल बस स्टैंड के पीछे पहाड़ियों पर झाड़ियों की आड़ में 10 से 12 युवक मोबाइल फोन से ठगी कर रहे हैं। इस पर साइबर थाना डूंगरपुर, साइबर सेल दोवड़ा थाना और आसपुर थाना पुलिस की ज्वाइंट टीम बनाकर बोकर सेल की पहाड़ियों पर पहुंची। झाड़ियों के बीच छुपकर बैठे युवा मोबाइल से काम कर रहे थे। घेरा डालकर उन युवकों को पकड़ा गया। युवकों से पूछताछ करने पर घबरा गए। युवकों के पास कई मोबाइल मिले, जिन्हें चेक करने पर उनमें लोकेंट और दूसरे ऐप के जरिए देश भर में लोगों से ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ। युवक लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो और लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम कार्ड मिले। पुलिस ने आरोपी विनोद पुत्र वालेग पाटीदार निवासी खलील, भावेश पुत्र कमलजी पाटीदार निवासी खेड़ा सामोर, नीलेश पुत्र लावजी पाटीदार, कैलाश पुत्र वालेज पाटीदार, राहुल पुत्र देवेंग पाटीदार, प्रकाश पुत्र गौतम पाटीदार निवासी बड़ौदा, गजेंद्र पुत्र गौतम पाटीदार निवासी सकानी, भावेश पुत्र केवजी पाटीदार निवासी मसाणा, प्रवीण पुत्र लालजी पाटीदार निवासी बोकर सेल, नरेश पुत्र भूरालाल पाटीदार निवासी काठड़ी, प्रकाश पुत्र भोगजी पाटीदार निवासी सकानी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिग को डिटेन किया है। आरोपियों ने देश भर के कई राज्यों में लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की है। वहीं पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत 1 महीने में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 8 नाबालिग को भी डिटेन किया है। टेक्निकल इनपुट के बेसिस पर दबिश दी गई है और 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया गया है और सुसंगत धाराओं में आईटी एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कुल 30 मोबाइल फ़ोन और 49 फर्जी सिम कार्ड अपराधियों से जब्त किए गए हैं। ये जो अपराधी है ये एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों से फर्जीवाड़ा करते थे, उनकी ठगी करते थे और अब तक कुल मिलाकर के ये 13 लोग 1 करोड़ और 30 लाख रुपए की ठगी कर चुके थे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा तहसील की दूधका ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सरपंच रुक्मणी देवी ने की और मुख्य अतिथि गनोड़ा तहसीलदार भूपेश डोडा रहे। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और आम जन की विभिन्न समस्याओं को मौके पर निपटाया गया। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा जमीन का बंटवारा किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर भवनों की सूचना दी गई। कृषि विभाग द्वारा फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन कार्य किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व आवासीय पट्टों का वितरण और जॉब कार्ड पंजीयन के काम किए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न मौसमी बीमारियों की जानकारी दी गई। खाद्यान्न विभाग द्वारा आधार सीडिंग और KYC का कार्य किया गया। शिविर को संपादित करने में ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास अधिकारी नरेंद्र बामणिया, गिरदावर तोलाराम, पटवारी भावना, कनिष्ठ सहायक लोकेश मेहता, धनेश्वर कलाल और सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य प्रकाश सिंह चौहान आदि का सहयोग रहा। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर की कुलपति सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब पर दिए बयान का मामला थम नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने कई दिनों के प्रदर्शन के बाद माफी मांग ली है और इसका वीडियो भी जारी किया गया।
लेकिन अब प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। एबीवीपी छात्रों ने यूनिवर्सिटी को बंद कराया और प्रदर्शन किया। साथ ही दिन में एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। एबीवीपी ने प्रेस वार्ता की जिसमें यूनिवर्सिटी की वीसी सुनीता मिश्रा पर घोटाले करने का आरोप लगाया। एबीवीपी उदयपुर महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि वीसी सुनीता मिश्रा ने यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताएं की, साथ ही चहेतों को लाभ पहुंचाया। यही नहीं, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। आगे उन्होंने कहा कि वीसी ने माफी मांगी है, लेकिन मेवाड़ का जिस प्रकार से अपमान किया है वह माफी योग्य नहीं है। जब तक वीसी सुनीता मिश्रा को पद से नहीं हटाया जाता तब तक विश्वविद्यालय बंद कराएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि सुनीता मिश्रा का जो बयान हम सबने सुना वो अत्यंत निंदनीय है और मेवाड़ की धरती के ऊपर ऐसे वक्तव्य देने वाले को हम बिल्कुल भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करते हैं। थोड़ा सा अमर्यादित हो रहा हूँ मैं। अगर सुनीता मिश्रा कुलगुरु जो है अगर पुरुष होते तो हम उसे राजस्थान से दूर भगा देते। मुग़लों के सारे गुण उसके अंदर है, जैसे कि कैसे मुग़ल क्रूरता करते थे, कैसे मुग़ल वसूली करते थे, कैसे वो महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। उसी प्रकार से सुनीता मिश्रा भी उनसे प्रेरित होकर ऐसे ही वसूली और इस प्रकार की लूट खसोट विश्वविद्यालय में उसने मचा रखी है। अभी मैंने देखा उन्होंने माफ़ी मांगी है, अभी उनका माफ़ीनामा भी आया है। विद्यार्थी परिषद को माफ़ीनामा नहीं चाहिए, विद्यार्थी परिषद उनसे बात भी नहीं करना चाहती है। विद्यार्थी परिषद की सीधी स्पष्ट एक डे वन से ही मांगे सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करो, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने विश्वविद्यालय में एक राजपूत महिला कर्मचारी को जो अपशब्द कहे थे, उन्हें उनकी राजपूती पोशाक जो राजपूत समाज की शान होती है उसे नगर वधू की पोशाक कह के संबोधित किया था। इस प्रकार के बयान देने वाली सुनीता मिश्रा को कतई माफ़ी नहीं दे सकते। और हाल ही में जो आपने बयान सुना होगा, औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताना और अकबर को महान राजा बताना, ऐसे बयान देने वाली आदतन अपराधी सुनीता मिश्रा को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके पति जो सत्यनारायण साबत है वो भी अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे प्रशासन का दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम उनसे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं। विद्यार्थी परिषद है, जब तक सुनीता मिश्रा बर्खास्त नहीं होती तब तक प्रदर्शन कर रहा है और विश्वविद्यालय बंद कर रहा है। आज प्रमुख हमारी जो हमने इसमें मांगे रखी है, जो हमने खुलासे किए, वो पहला ये है कि सुनीता मिश्रा द्वारा जो अपने वेतन का जो लाभ लिया जा रहा है वो अनुचित तरीके से लाभ लिया जा रहा है। दूसरा, जो उन्होंने सम्स का जो टेंडर किया था वो भी बिल्कुल अनुचित तरीके से था, उसमें टेंडर प्रक्रिया बिल्कुल जो है फॉलो नहीं की गई थी। और पहले जो सिस्टम चलता था IUMS, उसके ऊपर एक नया स्टिकर चिपका दिया SUMS का, उसमें कोई किसी प्रकार का नवाचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे बढ़ा दिए, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगला जो पॉइंट है जो डॉक्टर PS राजपूत का है, उन्हें भी उनके चहित होने के कारण जो है लाभ दिया जा रहा है, वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। उनके खिलाफ सरकार द्वारा वित्तीय रिकवरी के भी आदेश है, वो आदेश हमने सुना है कि उन्हें मिले हैं और वो पहले नॉन टीचिंग से टीचिंग ग्रेड में आए हैं, जो उन्हें अपना चाहिए होने के कारण उन्हें दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। दूसरा, प्रोफेसर MS ढाका जो है, उनके खिलाफ बॉम ने FIR के आदेश दे रखे हैं, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो प्रोफेसर है उन्हें वे अपना सलाहकार मानती है, उन्हें अपने साथ रखती है। साथ में टीकम चंद डाकल जो है, उनकी भी काफ़ी वित्तीय अनियमितता है। वे विदेश सेवा के लिए गए थे बिना परमिशन के और वापस कुलगुरु के चहेते होने के कारण बॉम ने उन पे कार्रवाई की मांग की, उसके बावजूद कार्रवाई ना होकर उनको वापस इनाम के तौर पे उनको OSD बना दिया गया। और वो OSD का भी जो लेटर होता है, ऐसा विश्वविद्यालय के एक्ट में ऐसा कोई नहीं है कि किसी को OSD बनाया जा सकता है, और न ही रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया है कोई आदेश है उसमें OSD बनाने का। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।